जय श्री हरि विष्णु। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने भक्त की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, जब उसकी आंखों में भक्ति के आंसू होते हैं, तो भगवान को भी अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण कथा का वर्णन मिलता है। एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की कथा जिसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास था और उसकी यही सच्ची भक्ति एक दिन स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर देती है। तो भक्तजनों, आज हम सुनेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र पाप मोचनी एकादशी की यह दिव्य और चमत्कारी कथा शुरू करने से पहले सभी भक्त एक बार श्रद्धा से लिखें जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ स्वयं भगवान की कृपा बरसती है। तो आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की यह दिव्य और चमत्कारी कथा। यह कथा है पाप मोचनी एकादशी की, जो हर पाप को नष्ट करने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सरल और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वह इतना गरीब था कि कई कई दिन उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। कभी कभी तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी भूखे सो जाते थे। लेकिन सोचिए, इतनी गरीबी और दुख के बावजूद भी वह ब्राह्मण हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन दुख और पीड़ा से भरा हुआ वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुँचती? हे नारायण, मुझे इस दुख से मुक्ति दीजिए। उस रात जब वह ब्राह्मण अपने छोटे से झोपड़े में सो रहा था, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया। उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ पापों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिल रहा है। पर चिंता मत करो, अगर तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारे सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। सुबह होते ही ब्राह्मण उठ गया। उसने स्नान किया, पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का नाम जपा और पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने रात भर भगवान का भजन और जागरण किया और फिर कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी और वह ब्राह्मण जीवन भर भगवान विष्णु का गुणगान करता रहा। इसलिए कहा जाता है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये भक्तजनों, अगर आपको भी भगवान पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री विष्णु, जय हरि। भक्तों, इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी की कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए,
लेकिन अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है तो भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। गरीबी, दुख और कष्ट जीवन की परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं और सही समय आने पर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट करके उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। आइए हम सभी भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी भक्ति, सद्बुद्धि और सदाचार बना रहे। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, जो भी इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी की कथा सुन रहा है वह कमेंट में अवश्य लिखे जय श्री हरि नारायण। कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा उसके घर पर अवश्य होती है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे।